हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल लेट्स बी स्मार्ट में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कंपटीशन के एग्जाम में मींस बैंकिंग एग्जाम से सबसे ज्यादा काम आता है, मैथ्स में बहुत काम आने वाला है। एवरेज के ऊपर आज हम बात करेंगे, एवरेज औसत की हम बात करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, इसके मेथड्स भी समझेंगे और कौन से क्वेश्चंस किस किस ट्रिक पर आते हैं, ट्रिक्स भी मैं आपको बहुत बताऊंगा जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। और बैंकिंग एग्जाम में आप लोगों को पता है कि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा 35 में से 35 कैसे लाया जाए। तो उससे ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है नंबर सीरीज के ऊपर, आप वो जाके देखिए। और नंबर सीरीज को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, वहां से जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी जाके देख लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। और 15 मार्च को आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है 26 के लिए, उसको 15 मार्च को टेस्ट सीरीज में अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने वाला हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, औसत एवरेज की हम बात करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को फैला दो, अपने यार दोस्तों को सबको फैला दो ताकि सबके पास ये अच्छा कॉन्सेप्ट पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद है तो लाइक करना जरूर ना भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके घर पे कोई जो काम है, कोई मजदूर है वो काम कर रहा है आपके घर पे, मान लीजिए। तो एक दिन वो 2 रोटी खाता है, ठीक है, मान लो पहले दिन उसने 2 रोटियां खाई हैं। अगले दिन मान लीजिए वो 1 रोटी खा रहा है। और उससे अगले दिन मान ले तीसरे दिन उसने 1.5 रोटी खाई है। तीसरे दिन उसने 1.5 रोटी खाई, पहले दिन उसने 2 रोटी खाई, दूसरे दिन 1 रोटी खाई, तीसरे दिन 1.5 रोटी खाई। तो हम अगर मानो हमें किसी को बताना होगा भाई एवरेज, भाई वो बंदा है वो कितनी रोटी खाता है एक दिन की, तो हम ऐसे तो नहीं बताएंगे भैया कि पहले दिन उसने 2 रोटियां खाई, अगले दिन उसने एक, अगले दिन 1.5, ऐसे तो नहीं बताएंगे। कोई एक वैल्यू बताएंगे। तो तीनों को, बहुत सारे नंबर्स को एक वैल्यू के अंदर बताना है, कोई औसत कहते हैं। भैया हम यही तो बोलेंगे हाँ वो एवरेज भैया 1 रोटी खाता है प्रतिदिन। अभी देखिए, एवरेज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये तो ऐसा मान लीजिए गांठ बांध लीजिए, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से यहां बैठ जाना चाहिए, सेव कर लो आप इसको। ठीक है, एवरेज इज टू सम ऑफ नंबर्स, जो हमें नंबर दिया उसका सम अपॉन में टोटल नंबर्स के वो नंबर कितने हैं, तो वो एवरेज आ जाएगा। मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा आप लोगों को कि दूसरे मेथड से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन वो कहां काम आएंगे, वो वहां काम आएंगे जैसे बड़े नंबर्स दे दिए, एक जैसे 20 22 2 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से कर लेंगे, सबको जोड़ के टोटल नंबर लगा देंगे। लेकिन जैसे 4382, मतलब 4 डिजिट के, 3 डिजिट के बड़े बड़े नंबर हमें दिए हैं, तब हम ये करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड वहां काम आएगा, तो वो मेथड भी बताऊंगा एवरेज निकालने का। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एवरेज निकालने के लिए, स्टैंडर्ड। देखिए, हमारे हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बताऊंगा, एक और दूसरे मेथड से बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो क्या होता है भैया, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर कर देंगे, टोटल नंबर 5 है तो इससे हो जाएगा। दूसरा देखिए, जो मैं मेथड बताने वाला हूं, जो आपके 3 डिजिट्स वाले 4 डिजिट्स वाली जो सीरीज दी होगी ना, उसमें काम आएगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये सारे नंबर्स हैं, इसमें से कोई भी एक, आप ये सारे नंबर देखिए किसके आसपास घूम रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे नंबर हम कह सकते हैं भैया हमारे 50 के आसपास घूम रखे हैं। ठीक है, 50 के आसपास सारे नंबर घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चलो मान लेते हैं 50 नहीं, हम ये सॉरी 49 है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये 49 है, तो लेट मान लेंगे अपना एवरेज जो मान लेंगे हम 49 मान लेंगे भैया। लेट किया है सिर्फ हमने 49, इसमें से कोई भी एक मैंने रैंडम नंबर उठा लिया 49। अब एवरेज देखिए कैसे निकालेंगे। ये देखिए 46, ये 49 से कितना कम है, माइनस, यानी कि 3 कम है तो -3। 53 है, ये 49 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, मींस +4 है। ये 49 49 में तो 0 है। 48 49 से कितना छोटा है, -1 है। और 54 जो है वो 49 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है भैया, 5 ज्यादा है, यानी कि +5। ये जो आ गया हमारे पास, ये पांचों नंबर आ गए, -3 -4 0 -1 +5। इन सारों का भैया सोल्व कर दीजिए आप। इन सारों को सोल्व करेंगे तो 4 5 9 में से 4 गए तो प्लस के बचेंगे भैया 5। और इनका एवरेज निकाल दीजिए। इनका एवरेज टोटल कितना है भैया, ये 5। कितना आ रहा है, प्लस का बना रहा है। अगर ये माइनस का बना था तो यहां से हम, जो हमने लेट किया था वहां से -1 कर देते, लेकिन यहाँ +1 आ रहा है तो भैया +1 कर देंगे। तो इसका जो एवरेज आएगा ना वो 50 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना नहीं पड़ेगा, इन सबको जोड़ना नहीं पड़ेगा और डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब ये सही है या नहीं, आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी होता है, करके देखिए आप। 46 इन सबको जोड़ के और फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लीजिए। 8 4 12, 12 20 21, 24 24 और 6 30,
तीन कैरी लिख लिए, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 23 24 25 बटे टोटल संख्या कितनी है 5, 55 और 25। तो देख लीजिए आप, तो स्टैंडर्ड से भी निकाल लोगे, और आप दूसरा मेथड जो मैंने ये बताया इंटरेस्टिंग मेथड, इससे भी भैया आराम से आ जाएगा। ये कब काम आएगा, जब बड़ी डिजिट्स आ जाएंगी, जब आप किसी के राउंड घूम रही होंगी, वो लेके आप उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन छोटी संख्याओं में आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये था एवरेज निकालने का दो मेथड्स, कि एवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एवरेज आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो देखिए पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जो क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स में स्पेशल डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का एवरेज। जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया है भैया, फर्स्ट फाइंड एवरेज फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, भैया ये फाइंड करना है। या फिर हमें दे दिया फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 75 ओड नंबर्स। तो भैया कैसे निकालेंगे हम, दो एक सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, अगर आपको कहीं भी दिया हो फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमें पूछा है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। तो भैया जो हमसे पूछा हो ना, जो जितने नंबर तक पूछा हो वही उसका आंसर होगा भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया 50, क्योंकि 50 फर्स्ट 50 ओड नंबर्स का एवरेज पूछा है। यहां पूछा है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 75 ओड नंबर्स। तो भैया इसका आंसर बिना देखे बिना कुछ हुए एक सेकंड में 75 आंसर हो गया। तो ये तो था हमारा केस कौन सा, फर्स्ट एंड ओड नंबर्स पूछने का। अब भैया ये भी आ सकता है कि फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, ये भी आ सकता है भैया। तो इसका कैसे करेंगे वो भी बताता हूं मैं। तो देखिए पहले हमने बात कर ली है कि फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट एंड इवन नंबर्स का कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखिए दो एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फर्स्ट 40 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है, क्वेश्चन में आ गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर्स। फर्स्ट 40 इवन नंबर्स करेंगे तो देखिए भैया हमने जो ओड वाले में क्या देखा था, जो जितने नंबर से हमने पूछा है वही उसका आंसर होता था। यहां क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया है उसमें एक ऐड कर दीजिए आप, वही उसका आंसर आएगा। फर्स्ट 99 इवन नंबर्स का पूछा है तो भैया एक ऐड कर दो इसमें, 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 इसका आंसर आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है भैया कि फर्स्ट एंड इवन नंबर्स का एवरेज क्या आएगा, तो कुछ नहीं है बस जो n प्लस 1 इसका आंसर आएगा। वहां तो सेम एज इट इज n आंसर आता था, यहां पर n प्लस 1 आंसर आता है। तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी भैया ये भी तो आ सकता है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का निकालना है। ये तो इवन ऑड की अलग अलग बात कर ली। अभी ये भी तो दे सकता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। तो उसका कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बताता हूं निकालेंगे। तो देखिए हमने इवन का पढ़ लिया अलग से, ओड का भी अलग से पढ़ लिया, अभी इसका भी देख लेते हैं यार। फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स एवरेज, पहले 21 नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज बताना है। तो और कुछ नहीं है भैया, 21 में एक जोड़ दीजिए और 2 को इससे डिवाइड कर दीजिए, आ गया भैया आंसर अपना। 22 बटे 2 मीन्स 11 इसका आंसर आ गया। और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला सीधा सीधा है n प्लस 1 बटे 2, ये आ गया इसका सीधा सा आंसर। तो ये थे हमारे तीनों चीजें जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। फर्स्ट एंड इवन नंबर्स का एवरेज बताइए, फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का एवरेज बताइए, और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए। तो तीनों हो गए हैं। अभी देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए फाइंड द टोटल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। हमें पद निकालने हैं भैया। जैसे हमें ये दिया गया है 1 to 25, ठीक है, 1 to 25 में कितने नंबर होते हैं भैया, साफ 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 दिख रहा है 1 से 25 में 25 ही नंबर होंगे। लेकिन ये तो हमें तब दे दिया जब हमें पता है कि 1 से 25 तक कितने नेचुरल नंबर आते हैं, 25 आते हैं भैया। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें साफ साफ बता सकते हैं कि 1 से 25 आ रहा है तो 25 ही होंगे। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, जब 6 to 45 हमें दिया हुआ है और बताया है कि भाई 6 से 45 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं या फिर कितने नंबर्स आते हैं, ये हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे, फाइंड तो करने बैठेंगे नहीं। ये तो मैंने छोटा लिया और बड़े भी आ सकते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है दो आपको समझाने के लिए। 1 से 25 में इजीली देख के बता सकते हो, लेकिन ये भी मैं अपने फॉर्मूले से बताऊंगा कि 25 ही क्यों आया। अगर ये भी आपको नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए करना क्या होता है, लास्ट में से पहला वाला निकाल दीजिए भैया, 25 माइनस 1 कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ नहीं और नहीं, वापस ये का ये आ गया। तो हमें पता चल गया भैया
हमारा ये प्रूव भी हो गया कि 1 से 25 तक वैसे गिनेंगे तो भी 25 ही आते हैं भैया, फॉर्मूला भी हमारा प्रूव हो गया। अभी देखिए इसमें निकालना है तो 45 माइनस 6 प्लस 1 फॉर्मूला हो गया, तो इजीली 2 सेकंड में बता दो कि कितने पद हो गए, इसमें 40 पद हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाएगा कि कितने नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में। ये एक बेसिक है, ये अगर आपको पता होगा तो आपके जो एवरेज से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आता है तो वो क्वांट में कहीं नहीं जाने वाला है, वो नंबर आपका है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं। एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मींस देखिए एवरेज दे दिया हमें 10 ऑब्जर्वेशंस का, कोई भी 10 ऑब्जर्वेशंस दिए इनका एवरेज दे दिया। ठीक है, इस 36, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो 36 है। इफ एवरी रिजल्ट, इस पॉइंट इस लाइन पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा, इफ एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। तो इस टाइप का कोई अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसके अंदर बोल रहा है कि एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 या फिर एवरी रिजल्ट की जहां बात आ रही है, तो उतना ही चेंज होगा जितना जो नई वाली ऑब्जर्वेशन है उसमें उतना ही चेंज होगा जितना कि भैया इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कितना चेंज होगा, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एवरेज ऑफ 10, ठीक है, 36 दे दिया है। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशंस की जो एवरेज है वो 36 दे रखी है। अब भैया क्या बोल रहा है, एवरी रिजल्ट डिवाइडेड बाय 2 मींस एवरी रिजल्ट आधा हो रहा है। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब आधा है, 5 है तो 2.5 हो गया मींस आधा। सारे अगर 2.5 होंगे तो जो रिजल्टेंट जो टोटल ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होगा भैया वो भी आधा होगा। ये ध्यान रखना है हमेशा, जहां एवरी रिजल्ट की बात आ जाए, अगर एवरी रिजल्ट डबल हो रहा होता तो वो भी भैया डबल होगा उसका। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 मींस आधा हो रहा है। तो आधा हो रहा है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये भी आधा हो जाएगा। तो द न्यू एवरेज आएगा 10 ऑब्जर्वेशंस का यहां पर वो 18 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना 18 आएगा, वो भी आधा हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम्स में, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से आप कर दोगे इसमें। आगे अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे मेन है, एवरेज में सबसे मेन कॉन्सेप्ट अभी आया है। यही सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। देखिए थोड़ा सा, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34, 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। ये एक एग्जांपल ये है, इसी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी ये आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए तो एवरेज के 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, वो सारे डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें पहले से ए एंड बी दिया हुआ हो, ए एंड बी दे दिया ना, ए एंड बी के बीच कुछ दिया हुआ नंबर हमें बताने, तो सबसे पहले तो देखिए हमें फाइंड करने हैं ऐसे कितने नंबर है 6 और 34 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है। ये तो मैंने बिल्कुल छोटे लिए हैं 6 और 34, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो इसमें। अगर यही डिजिट्स बड़ी होती और डिवाइडेड बाय 19 बोला होता, 27 बोला होता, उस टाइप में आप कैसे निकाल सकते थे। ये तो आप आसानी से बता दोगे भैया 6 और 34 के बीच में कौन से आते हैं, 10, 15, 20, 25 और 30 की ये 5 ही डिजिट आती हैं। ये 5 ही डिजिट्स आती हैं 6 और 34 के बीच में जो 5 से डिवाइडेड बाई है। 10, 20, 10, 15, 20, 25, 30, तो इसका तो आप आसानी से निकाल दोगे ना, इसका आप आसानी से एवरेज निकाल दोगे। लेकिन ये एग्जाम्पल है, इसका आप आसानी से एवरेज निकाल दोगे। लेकिन मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूं आपको कि जहां पर नंबर आप बीच में नहीं पता है कि हम नहीं निकाल सकते भैया इसके बीच में कितने नंबर हैं, और डिविजन बाय हर एक को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे पूरे पेपर में, दूसरा क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो मैं इसका एक और मेथड बताता हूं। देखिए एक तो ये मेथड हो गया, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आप लोगों को पता भी होगा। देखिए जो हमें डिविजन पूछा है, सबसे पहले 34 में वो डिवाइड कीजिए, माइनस 6 में वो उसका डिवीजन हमें देना है। अभी देखिए डिवाइड में हमें क्या करना है, सिर्फ जो इंटीजर्स है वही वैल्यू बाहर निकालनी है, पॉइंट से वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। जहां पूरा पूरा भाग जा रहा है बस वही वैल्यू लेनी है, हमेशा ये याद रखना। तो 5 6 का 30, 6 पर पूरा पूरा जा रहा है, आगे से हमें मतलब ही नहीं है, पॉइंटों से हमें मतलब ही नहीं है। माइनस यहाँ 5 एकम 5 एक बार जा रहा है, तो भैया कितनी संख्याएं हैं उसके बीच में, 5 संख्याएं हैं। हमने हमने निकाल भी लिया था 5, लेकिन हमारे यहीं से भी देखिए 5 ही आ रहे हैं, तो आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आपकी 5 संख्याएं हैं। अब बात आती है कि उसका एवरेज की। यहां तक तो आपको पता था, छोटी संख्या की जोड़ के एवरेज निकाल दिया, लेकिन एवरेज का भी एक फॉर्मूला आपको पता होगा। जब 2 पॉइंट दे रखे हो तो सम क्या होता है, 2 पॉइंट दे रखे हो तो सम होता है a प्लस एल, ठीक है, और टोटल नंबर्स होते हैं n, तो इससे ये कट जाता है। तो जो एवरेज आता है 2 नंबर्स के बीच में जब निकालते हैं a प्लस एल बटे 2। अब यहां से a और l कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भैया a और l कैसे आएगा, तो वो कैसे आएगा, 6 इसका a नहीं है, 6
और 34 इसके ए और बी वो नहीं है। ए यहां से कौन सा आएगा, पहला टर्म, ठीक है, क्योंकि हम किसके रूप में ले रहे हैं, एपी वगैरह के रूप में ले रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, सीरीज तो हमारे पास ये बनी ना, हमें तो इसी का बताना है ना, इसीलिए तो ए इसका क्या होगा, 10 होगा, 5 का पहला, और इसका जो एल होगा लास्ट टर्म क्या होगा, 30, ये इसका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि सॉरी ये 10 और इससे एक पहले वाला 30, तो ये ए और एल यही होंगे। अब ये क्यों होंगे आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि हमें 5 से डिविजन वाली सीरीज लेनी है, उसी का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर ए ये हो गया, एल ये हो गया, आसानी से एवरेज आपका आ जाएगा, एवरेज आप निकाल सकते हो। तो देखिए पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 10 रखिए, बी की वैल्यू 30 रखिए, बटे 2 कर दीजिए, कितना आ रहा है 40 बटे 2, 20 आंसर आ रहा है, और यहां से भी एवरेज 20 ही आ रहा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मैं और क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी हम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूले में तो आप आराम से रख के निकाल लोगे, तो उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन है, हम इसको अच्छे से देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे। 1 से 300 तक 19 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं। अभी आप ये तो नहीं करने बैठोगे ना कि 19 से एक एक को डिवाइड करके देखोगे, 19 का पहले पहाड़ा लिखोगे, 300 तक जाओगे, तो आपका टाइम तो यही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो मैंने सेकंड मेथड बताया था आपको, वो इसमें बहुत काम आने वाला है। तो एक तो हम लेंगे नहीं, यहां से क्यों नहीं लेंगे, इसका भी एक रीजन है। एक 19 से छोटा है तो ये खत्म हो जाएगा, 19 से बड़े वाले को ही हम लेना है, उसी का डिवीजन करना है। 300 बटे 19 कर दीजिए आप, और मैंने बताया था सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है, पॉइंट वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। 19 से कम 19, बचे कितने, बचे 11, 110 हो गया, तो 19 पंजे 95 होता है, बाकी वाले को भूल जाने। तो टोटल 1 से 300 के बीच 19 से डिविजिबल 15 नंबर आते हैं, आसानी से निकल गया, इस फॉर्मूले से आसानी से निकल गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और देखते हैं इससे आगे एक और देखते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 600 तक 5 व 3 से डिविजिबल कितने नंबर है। ध्यान रखिएगा 5 व 3 दो नंबर दे दिए, इन दोनों से डिविजिबल कितने हैं। एक का तो हम आसानी से निकाल पा रहे थे, अभी यहां पर देख लेते हैं हम दो का, कि 5 व 3 दोनों से डिविजिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, 5 और 3 का क्या करना है, 5 और 3 अलग अलग से नहीं लेना है, 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है 5 और 3 दोनों से है, 5 से भी है, 3 से भी है और दोनों से भी है। तो ऐसा कौन सा आएगा, 5 3 15, इसका एलसीएम ले लिया, और उससे क्या कर दीजिए भैया, 600 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो 15 चौके 60, ये तो पूरा पूरा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा जा रहा है, तो 40 नंबर आ गए। 1 से 600 के बीच में 40 ऐसे नंबर है जो 5 3 और 15 तीनों से डिविजिबल है। 5 से भी आ गया, 3 से भी आ गया, दोनों से भी आ गया डिविजिबल, दोनों से आएगा मींस उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल, उसके जो एलसीएम उससे भी डिविजिबल है। तो 40 नंबर ऐसे होंगे। फिर हमें बोलते हैं कि 1 से 600 तक 5 और 3 से डिविजिबल नंबर्स का एवरेज निकालिए, ठीक है। इसी को एवरेज में कन्वर्ट करेगा वो, क्योंकि वो अकेला नंबर नहीं पूछेगा, एवरेज पूछेगा। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि नंबर आप आसानी से निकाल दो, नंबर की प्रैक्टिस धुआंधार हो जाए आपकी। तो यहां से तो ये देखिए 1 से 600 तक की जो 5 और 3 से डिविजिबल टोटल आगे 40 नंबर्स होते हैं हमारे। ये ध्यान रखें, एक और कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो देखिए 1 से 700 तक 4 व 3 से डिविजिबल कितने नंबर है, और इनका ये, या फिर क्वेश्चन ये आएगा, find the average of numbers between 1 to 700 which is divisible by 4 and 3। ठीक है, 4 and 3 यानी कि 4 और 3 से डिविजिबल वाले कितने नंबर है 1 से 700 के बीच में, उनका एवरेज क्या है। तो नंबर निकालना मैंने आपको बताया था, 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए 12, 700 को हमारा 11 से डिवाइड कर दीजिए, 12 12 छिकाने तो बेहतर हो जाएगा, तो 12 पंजू 60 करेंगे, 10 बचेगा, 12 इंटू 96 58 ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजन होंगे 4 व 3 से 1 से 700 के बीच में। अगला एक और 568 से 1028 के बीच 12 से डिविजन नंबर कितने हैं, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए 1028 मैंने बताया था 6 से 6, और 34 वाला मैंने बताया था 34 बटे 5 माइनस 6 बटे 5, वो किया था। तो यही ऐसा ही करना है, 1028 को आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, माइनस कर दीजिए 568 को आप 12 से, निकाल दीजिए वैल्यू, 12 एकम 12, ठीक है। अब दोनों का देखिए क्या सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो एलसीएम लेके, एलसीएम भी 12 आएगा, उससे माइनस कर दीजिए, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 460 करना है, बहुत ये 36, ठीक है, 12 3 36 और 6 बच गए ना, 12 3 36 और 10 बच गए, 100 आ गया, तो 12 इंटू क्या होता है 96 होता है। तो इसका तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं 1 से 400 तक 3 या 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, 3 या 7 से कितने डिविजिबल हैं। पहले हमने, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे भैया वे के बारे में, मींस एंड के बारे में, एंड का पढ़ रहे थे। अभी और आ जाता है, या तो 3 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और पहले हम कौन सा पढ़ रहे थे, 3 से भी है, 4 से भी है, या फिर दोनों से भी है, सबसे पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ या तो इससे होगा या फिर इससे, दोनों से नहीं हो सकता।
इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज है बस, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले। 7 3 का क्या आएगा, 21 एलसीएम आ गया। अभी देखिए 400 का हम निकाल लेंगे, इससे प्लस इससे, यानी कि 3 से डिवाइड है प्लस 7 से डिवाइड है, माइनस कॉमन वाला निकाल देंगे, एलसीएम वाला दोनों से वाला निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा 3 से 7, 3 या फिर 7 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं। तो 400 बटे कर देंगे पहले तो 3 प्लस 400 बटे 7 और माइनस में क्या कर देंगे 400 बटे 21। तो आ जाएगा 3 से डिविजल है या फिर 7 से डिविजल है, दोनों से डिविजल नहीं है, कॉमन वाला हट जाएगा। तो देखिए 3 से करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, एक बच गया, 3 3 3 3 2, अप्रोक्स लेना है, मैंने बताया था आपको। अभी इसको 7 से कर दीजिए, 7 से 7 ये 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 पंजू 35 आ गया, 5 बचा, संतु संतु 49 आ गया। एक नहीं लेना है, हटा दो। 21 का देखिए 21 एकम 21, ठीक है, 21 एकम 21 और 9 बार चला जाएगा इसका, ठीक है। 400 बटे 21 करेंगे तो टोटल ये आ जाएगा। अभी देखिए 3 और 7 होता है 10, 5 3 8 और 1 9, 190 माइनस 19 मींस आंसर आ जाएगा 171। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस हिसाब से करना है, इंडिविजुअल का निकाल के माइनस कर देना है, दोनों के एलसीएम वाला निकाल के, तो टोटल नंबर्स हमें पता चल जाएगा। जो या तो 3 से डिविजिबल है, ऐसे 171 नंबर है 1 से 400 के बीच में, जो या तो 3 से डिविजिबल है और या फिर वो 7 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल नहीं है। तो ये था डिफरेंस। वह एंड और ओर में, अगर एंड पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना है, अगर और पूछा जाता है दोनों का अलग अलग निकाल के एलसीएम वाला माइनस करना है। और उसके बाद भी देखिए, अगर हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इफ एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज गिवन, अगर n कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हमें दिए हुए हैं तो अगर हमें ये पूछ सकता है, ठीक है, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस n माइनस 1। एक बार एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर इनके बेस्ड पर 2 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो एवरेज प्लस n माइनस 1, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो एवरेज माइनस n माइनस 1, और अगर दोनों का डिफरेंस निकालना हो लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का तो क्या होगा 2 इंटू n माइनस 1। अभी देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन है कि किस टाइप, ठीक है। तो हमें पूछा है द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 53, देन द लीस्ट ओड नंबर इज, ये हमें फाइंड करना है। मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला याद रखिए, नंबर निकालना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर करना हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था एवरेज माइनस n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, आपका पता चल जाएगा इसमें से लीस्ट ओड नंबर कौन सा है। एवरेज क्या दे रखा है, देखिए 53 दे रखा है, माइनस n कितना दे रखा है 9 है ना, 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर से n माइनस 1 मींस 53 माइनस 9 माइनस 1 मींस 53 में से 8 घटा दीजिए, आप कितना आंसर आएगा आपको 45 इज द आंसर। तो ये फॉर्मूला जो है उसकी मैं जो पीडीएफ है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप याद रख सकते हैं। तो ये था एवरेज के बारे में, बेसिक से लेकर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। इसके अगले पार्ट में हम जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जो आरबीआई असिस्टेंट में मान लीजिए, चाहे आप बैंकिंग कलर पे मान लीजिए, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं सारों को लेके आऊंगा, सब हम नेक्स्ट इसके पार्ट में सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस जो है मेरी, उसकी पीडीएफ के, उसकी वीडियो के लिंक भी मैं पीडीएफ पे दे दूंगा। थैंक यू।